पहला राजाओं के किताब उसका 17वां अध्याय पहला वचन। तिसबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, तिसबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से बस था, हालेलुया, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। एलिया के बारे में, एलिया के जीवन से आज आपके बीच में कुछ बातों को, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ये एलिया के बारे में आप पढ़ते समय सिर्फ एक 8 अध्याय, कितना अध्याय? 8 अध्याय में एलिया के बारे में लिखा गया है। और एलिया हमें पता है कि वो मृत्यु को नहीं देखा और स्वर्ग में क्या किया, उठा लिया गया। वो एलिया के जीवन से आज कुछ बातों को मैं बताता हूं। ये एलिया, अच्छा ध्यान से सुनिए, ये एलिया, उसका पिताजी कौन है, उसका मां कौन है, ये सब कुछ भी क्या नहीं किया, बाइबल में नहीं दिया है। लेकिन अचानक में क्या किया, 17वां अध्याय में, ये 17वां अध्याय में वो एंट्री कर रहा है। एलिया 17वां अध्याय में उसका एंट्री हो रहा है। आप समझ रहे हैं? दूसरा राजाओं के किताब दूसरा अध्याय में स्वर्ग में क्या करते, उठा लिया जाता है। इतना ही, उसके बीच में कुछ संभव है। आज वो एलिया के जीवन से कुछ बातों को आपके बीच में मैं बताने जा रहा हूं। थोड़ा अच्छा ध्यान से सुनिए तो आपके लिए ये वचन बहुत आशीषित रहेगा। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से पहला पॉइंट देखिए, पढ़िए याकूब के पत्री 5वां अध्याय उसका 17वां वचन। याकूब के पत्री 5वां अध्याय 17वां वचन। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि में 3.5 वर्ष तक भूमि में मेघ नहीं बरसा। हालेलुया। एलिया के प्रार्थना के बारे में लिखा है, गिड़गिड़ाकर उसने क्या किया, प्रार्थना किया। ये वहां पर लिखा है। अभी पहला राजाओं के किताब 17वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़िए। तिसबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा, मेरा बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी, न ओस पड़ेगी। ओस, न तो मेघ बरसेगा ना तो ओस पड़ेगी। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, ये एलिया का जीवन आप देखेंगे। मैंने वही कहा, पहला राजाओं के किताब 17वां अध्याय में क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है। एंट्री कर सीधा किससे जाकर मिला पता है क्या? आहाब राजा को मिलकर कहता है कि मेरे कहने के बिना इस देश में बारिश नहीं गिरेगा और ओस नहीं पड़ेगा। अचानक में आया, अचानक में सीधा राजा को जाके मिला और कहता है कि मेरे कहने के बिना बारिश भी नहीं गिरेगा और ओस भी नहीं पड़ेगा। ओस बोलेंगे तो बर्फ गिरते हैं ना, आप समझ रहे हैं, नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट उसने कहा। क्यों ऐसा कहा, रीजन क्या है, उसके पीछे क्या कारण है? अच्छा ध्यान से सुनिए, मैं इस बात को बताता। अचानक में कोई आके बारिश ही नहीं गिरेगा बोलेगा, उसका कुछ तो रीजन होगा ना। बिना कारण कोई ऐसा नहीं कहेगा, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, उसका कारण मैं बताता हूं। आहाब राजा इज़राइल देश का 7वां राजा है। कितवा राजा? 7वां राजा है। आप समझ रहे हैं, 7वां राजा। उसका पत्नी का नाम इस्बेल। उसका पत्नी का नाम क्या है? इस्बेल। ये इस्बेल जो है, ये अन्य
अन्य जाति स्त्री है। कौन सा स्त्री? अन्य जाति स्त्री। उसमें लिखा है कि आप पढ़ सकते हैं 16वां अध्याय 31 में पढ़िए। उसने तो नाबाद के पुत्र हाँ, यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा इजबाल की बेटी हाँ हाँ इजेबेल से विवाह करके सीदोन का राजा जो था उसका बेटी है, राजा का बेटी, सीदोन देश का जो राजा है उसका बेटी है। अच्छा ध्यान से सुनिए, उसका बेटी, इस बेट उधर ही बैठे, उसका बेटी। अच्छा ध्यान से सुनिए, अभी ये अन्य जाति स्त्री है, ये आहाब राजा फर्स्ट उसका गलती ये है, अन्य जाति स्त्री से क्या क्या विवाह किया। सेकंड, अभी विवाह करने के बाद में क्या हो गया, ये इस्राएल जो है बाल देवता को मानती थी। कौन सा देवता? बाल देवता को मानती थी। अभी इजराइल में आने के बाद में ये क्या कहने लगा पता है क्या? इजराइल देश एक ऐसा देश है, बहुत आशीषित देश है। पूरा इंडिया में देखिए कौन सा स्टेट अच्छा स्टेट, कोई बोल सकते हैं? बहुत अच्छा। इंडिया में कौन सा स्टेट बहुत आशीषित स्टेट है? बोलिए। हाँ? केरला। केरला एक ऐसा स्टेट है, वहां वो बहुत आशीषित स्टेट है। आप समझ, उधर पानी का कमी नहीं। आप समझ रहे हैं? उधर आप हर जगह देखे हरा 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 दिखेगा। आप समझ रहे हैं? इवन पढ़ाई लिखाई में भी वहां के लोग नंबर 100% एजुकेटेड। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, इजराइल देश एक आशीषित देश था। परमेश्वर उस देश को इजरायली लोगों को देने से पहले ही प्रभु ने कहा, दूध और मधु बहने वाला एक देश। उस देश में बारिश से भी ज्यादा एक्चुअली बर्फ उसमें वही लिखा है, ओस ज्यादा गिरता है। इसके कारण वहां पेड़ पौधा ये सब बहुत अच्छा था, अच्छा एक देश था। अभी ये इस्राएल क्या कहने लगा पता है क्या? आकर किधर इजराइल देश में आकर कहने लगा कि ये इजराइल देश इतना आशीषित क्यों है? क्योंकि बारिश और ओस के कारण। ये बारिश और ओस कौन देता है पता है क्या? बाल देवता। बाल देवता ही क्या करता है? देता है। क्योंकि बाल देवता का नाम का अर्थ है आकाश का अधिपति। कौन सा अधिपति? इसलिए वो बारिश को क्या करता है? बरसाता है। वो ओस को बरसाता है। इसलिए सब लोग परमेश्वर को छोड़ दो और बाल देवता को दंडवत करो करके कहा। उसके कहना मानकर पूरा देश के लोग परमेश्वर को छोड़कर बाल देवता को क्या करने लगे? दंडवत करने लगे। वही सच्चा देवता है, वही बारिश को हमें देता है, वही ओस हमें देता है कर उसको दंडवत करने लगे। इसलिए एलिया क्या किया? आया और सीधा किधर? बारिश भी नहीं गिरेगा, ओस भी नहीं गिरेगा। मैं जब तक नहीं कहता हूं तब तक बारिश भी नहीं गिरेगा, ओस भी नहीं गिरेगा। अभी अगर तेरा बाल देवता बारिश को देता है, ओस को देता है, तो तू बारिश को बरसाने के लिए सब बंद, सब क्या किया? बंद। परमेश्वर के बच्चे देखिए, उसने आहाब राजा फर्स्ट गलती क्या किया? अन्य स्त्रियों से क्या क्या? विवाह किया। इसलिए हम कहते हैं परमेश्वर के बच्चे कभी भी हम प्रभु के लोगों के साथ क्या करना चाहिए? विवाह अन्य लोगों के साथ नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे इसलिए बहुत क्या करना है? सावधान। अभी देखिए वचन में लिखा है कि एलिया गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। उसका प्रार्थना सुनकर क्या किया? परमेश्वर पूरा बंद कर दिया। बारिश ही नहीं है, ओस भी नहीं है, बंद। क्योंकि वो गिड़गिड़ा कर। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि
हम भी प्रार्थना करते है कि नहीं करते करके नहीं, लेकिन एलिया के जैसा गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कीजिए, आपका प्रार्थना का उत्तर जरूर क्या करेगा, मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा दूसरा अभी ये तो कह दिया आहाब से, अभी तीसरा वचन में आगे वो क्या करता है। यहाँ से चलकर हाँ, पूर्व की ओर जा और करीत नामक परमेश्वर उसको क्या कह रहे हैं, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में, और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है, जो यरदन के पूर्व में है, छिप जा। छिप जा, वहां पर छिप कर बैठ। नेक्स्ट वचन में प्रभु कहते हैं कौवा को मैं क्या करेगा, भेजेगा, वो कौवा तुझे क्या करेगा, रोज खाना खिलाएगा। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए, कौवा कभी किसी को कुछ देता है क्या, देता है क्या, बोलिए। कौवा कभी किसी को कुछ देता है क्या, नहीं देता है, बल्कि आपके हाथ से छीन के जाएगा, वो कभी किसी को कुछ देता नहीं है। लेकिन यहां पर प्रभु एलिया को कौवा को बेचकर प्रभु ने क्या किया, खिलाया। सुबह सुबह कौवा क्या करेगा, रोटी और चिकन लाएगा, सुबह सुबह लाएगा, फिर उसके बाद शाम को फिर रोटी और चिकन, ये अच्छे से रोटी खाएगा, चिकन खाएगा, उधर नदी, उधर जो गेरी जो ये है नदी है उसका पानी पिएगा और फिर ऐसा ही 6 महीना, 1-2 दिन नहीं, 6 महीना कौवा ने उसको क्या किया, खाना खिलाया। सोचिए, मैं कहता हूं कि परमेश्वर के बच्चे आपके जरूरतों के लिए चिंता ही मत कीजिए, परमेश्वर आपके लिए कौवा को क्या करेगा, भेजेगा, भेजेगा कि नहीं, कौवा को प्रभु क्या करेगा, भेजेगा, भेजेगा कि नहीं। हालेलुया। रीजन कौवा को परमेश्वर क्यों भेजा, रीजन क्या पता है, एलिया को परमेश्वर जब कहा, क्लियर एड्रेस देके प्रभु ने भेजा, क्लियर एड्रेस, क्या एड्रेस, पढ़ो तीसरा वचन फिर से पढ़ो। यहाँ से चलकर हाँ, पूर्व की ओर जा यहां से चलकर, फर्स्ट प्रभु कहता है पूर्व की ओर जा, और हाँ, करीत नामक नाले में, कैरीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में जो यरदन के पूर्व में है, है, छिप जा। छिप जा। अच्छा एड्रेस देखिए, क्या एड्रेस, यहां से तू पूर्व की ओर जा और वहां पर यरदन नदी के पास में खेरीत करके एक ये है, उसके पास चुप कर बैठ जा, यही उसका एड्रेस है। अभी ये एड्रेस किसको दिया प्रभु ने, एलिया को दिया, सिर्फ एलिया को दिया रहेगा, हाँ, कौवा को भी परमेश्वर एड्रेस देकर भेजा, कौवा को भी प्रभु ने कहा रहेगा, क्या कहा रहेगा, क्या कहा रहेगा, पूर्व की ओर जा, यरदन नदी के पास में घेरी एक क्या है, नाला है, वो नाला के बाजू में एक व्यक्ति झुककर बैठा रहेगा, उसका नाम है एलिया, उसको तुम क्या करो, रोज सुबह और शाम क्या करो, खाना खिला के अच्छा, बोला रहेगा कि नहीं। सोचिए, अगर एलिया प्रभु ने जो जगह उसको कहा था उधर जाके नहीं बैठा, आप समझ रहे, उधर जाके नहीं बैठा, दूसरे जगह में जाके बैठा, उसको खाना मिलेगा। कौवा आता था, देखता था, कौवा को जो एड्रेस दिया वो एड्रेस में वो क्लियरली आएगा। आप समझ रहे, एक बार मैं कुछ ऑर्डर दिया, किसमें ऑर्डर दिया, ये किसमें बेटा, ज़ेप्टो में मैंने कुछ ऑर्डर दिया, मेरा घर में बैठ के ऑर्डर दिया, वो आके इधर आके खड़ा था, इधर चर्च के बाजू में, वो मुझे कॉल किया, तो मैं बोला उधर नहीं आने का, इधर आने का, वो बोला मैं उधर नहीं आएगा, मुझे एड्रेस इधर का ही दिया है, इधर ही मैं देगा, इधर ही, ऑर्डर कैंसिल, चला गया। आप समझ रहे, जो एड्रेस दिया है वही एड्रेस में आएगा, दूसरा एड्रेस में वो नहीं लाके देगा। कौवा भी ऐसा ही है, कौवा को जो एड्रेस प्रभु ने दिया है वही एड्रेस में वो बराबर आएगा। आप समझ रहे हैं, वो एड्रेस तो आप किधर अलग जगह में जाके रहेंगे, वो
वो आप बोलेंगे मैं इधर है उधर नहीं है, इधर आजा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तो ये एलिया को परमेश्वर कौवा को बेचा, कौवा बराबर उसको खाना खिलाया। क्यों? परमेश्वर जो जगह पर रहने के लिए कहा, वो जगह पर प्रभु का आज्ञाकारी बनकर जाके वो जगह पर बैठा, इसलिए उसको क्या मिला? खाना मिला। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूँ कि प्रभु आपको जो स्थान में रखे वो स्थान में रहेंगे तो परमेश्वर आपको कभी भूखा नहीं छोड़ेगा। आपको कौवे के द्वारा भी परमेश्वर क्या करेगा? खाना खिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी परमेश्वर आपको गोवंडी में रखा है, गोवंडी में ही रहिए। गोवंडी को छोड़कर आप पंडेल में जाके बैठेगा, कौवा आएगा करके आप देखते बैठेंगे, कौवा गोवंडी में आएगा, पंडेल नहीं आएगा। आप समझ रहे? आप समझ रहे? हाँ, जो एरिया में प्रभु ने रखा है वो एरिया में रखो। परमेश्वर आपको क्या करे? कौवा को भेजेगा, भेजेगा कि नहीं भेजेगा? हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए तीसरा पॉइंट, अभी 6 महीने तक कौवा ने रखे दिया, पानी भी था, पानी भी पी रहा था। अभी 6 महीने में सब खत्म हो गया, पानी क्या हो गया? खत्म। अभी प्रभु ने बोला यहां से तू क्या कर, उठ। अभी और एक एड्रेस प्रभु ने दिया, और एक एड्रेस प्रभु ने दिया। पढ़िए 8वां वचन, पढ़िए 8वां 9वां वचन। चलकर सीदोन के हाँ, चारपत नगर में जाकर हाँ, चलकर सीदोन के चारपत नगर में जाकर वही रहना। सुन मैंने हाँ, वहाँ की एक विधवा को हाँ, तेरी खिलाने की आज्ञा दी है। वहां पर एक विधवा को मैंने तुझे खिलाने के लिए मैंने उसको आज्ञा दिया। अभी देखिए प्रभु कहते हैं सीदोन में जा, किधर जा? सीदोन में एक नगर है, उस नगर का नाम है सारपात। उस नगर में जाकर रहना, वहां पर एक विधवा है, वो विधवा को मैंने बोला है कि एलिया आएगा उसको खाना खिला। अच्छा ध्यान से सुनिए, गोवंडी में जा, गोवंडी में निमोनिया बाग में जा, निमोनिया बाग में उधर एक विधवा है, वो विधवा को मैंने बोला है, वो विधवा तुझे क्या करेगा? खिलाएगा। आप समझ रहे? यही एड्रेस है, यही मैं आपको समझने के लिए मैं ऐसा कहता हूं। आप समझ रहे हैं? हाँ, ये गया, ये जाकर वहां जाकर प्रभु ने बोला बैठने के लिए, बैठ गया। अभी वहां पर विधवा विधवा क्या कर रही है? लकड़ी को निकाल रही, लकड़ी निकाल रही। उसको बोला प्यास लग रहा है, थोड़ा पानी पीला। क्या पिला? पानी पिला। अकाल का टाइम है, पानी नहीं है किधर। वो बोला फिर भी ठीक है मैं पानी पिलाता हूँ करके पानी लाने के लिए जा रही थी। इतने में बोला एक रोटी भी लेके। क्या लेके? उसको गुस्सा आया रहेगा कि नहीं? क्योंकि वो विधवा एक्चुअली उसके पास थोड़ा सा तेल है और थोड़ा सा आटा है। वो लकड़ी इसके लिए निकाल रही थी कि चूल्हा जला के और वो और उसका बेटा खाकर क्या करना? मरना है, क्योंकि आगे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पूरा देश में अकाल है। अभी उसके पास जाकर तो मुझे खाना लेके खाना दे करके बोलेगा, उसको गुस्सा आएगा कि नहीं? मैं आपके घर में आकर, आपका घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, चावल नहीं है, गेहूं नहीं है, शक्कर नहीं है, दूध नहीं है, दाल नहीं है, आपका घर का सब बर्तन खाली खाली है। मैं आके बैठ के सिस्टर एक रोटी बना के लेके आओ। आपको कैसा आएगा? गुस्सा आएगा कि नहीं? ये पास्टर को दूसरा परमेश्वर के बच्चे, वो बोला अरे हमारे पास कुछ नहीं है, हम खुद अभी खाकर मरने के लिए सोच रहे, तो हमारे पास आकर पूछ रहा है। एलिया बोला एक काम कर, टेंशन मत हो जा, टेंशन मत। पहला एक रोटी मेरे लिए लेके आ, छोटा पहला एक रोटी। फर्स्ट क्या कर? मेरे लिए फर्स्ट क्या करना? मेरे लिए लेके आ। जब उसने पहला रोटी लाके दिया तब बोला अकाल खत्म होने तक वो बर्तन में तेल भी कम नहीं हुआ, उसका बर्तन में आटा भी कम नहीं।
कितना दिन तक? 3 साल। कितना दिन? 3 साल तक उसके बर्तन में तेल कम नहीं हुआ, उसके बर्तन में आटा कम नहीं हुआ। 3 साल तक ये विधवा माँ, उसका बेटा एलिया, तीनों खाते 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 रहे। तो ये परमेश्वर के बच्चे, प्रभु इतना आशीष करने का कारण क्या है? पहला एलिया। पहला किसको? पहला किसको? पहला किसको? पहला किसको? आप समझ रहे? अगर वो विधवा कहती थी मैं नहीं देगा, सोचिए, प्रभु एलिया को बोलता था इसको छोड़, दूसरे के घर पे भेजता था। लेकिन ये और इसका बेटा क्या होता है? खा के मरना पड़ता है। परमेश्वर का कहना मानकर उसने एलिया को प्रण दिया, इसलिए प्रभु ने उसके बर्तन को आशीष किया। मैं कहते इसलिए हम कहते हैं पहला क्या करो? पहला क्या करो? फर्स्ट प्रभु को दे। क्यों कहते? रीजन यही है, उसका पीछे रीजन यही है। आप समझ रहे हैं? उसका पीछे रीजन क्या है? यही है। आप अगर पहला प्रभु को देंगे तो आपके जीवन में गति ना होगा। इसलिए हम कहते हैं सैलरी लेके आते ही पहला क्या करो? किराना वाला को जाके पहला वो बाकी जितना पैसा उसका, हम क्या करते हैं? वही करते हैं। पहला लेके आएगा, बाप रे, किराना वाला कभी से पूछे रहे, पहला उसको क्या करो? उसका कभी ऐसा मत कीजिए। पहला किसको देना है? आपका सैलरी हाथ में आते ही पहला परमेश्वर को देना। पहला किसको देना है? उसमें आशीष है। उसमें क्या है? आशीष। ये विधवा देखिए, पहला रोटी किसको दिया? एलिया। आप समझ रहे हैं? 3 साल प्रभु ने खिलाया। 3 साल अकाल, पूरा अकाल में परमेश्वर ने खिलाया। अभी देखिए चौथी बात है, अभी चौथी पॉइंट में चौथा पॉइंट में पहला राजाओं की किताब 18वां अध्याय पर अगर आप पढ़ेंगे, अभी एलिया क्या क्या 3.5 साल के बाद में फिर आया। 3.5 साल के बाद में फिर एलिया आया और किसको? बाल देवता के जितना भविष्यद्वक्ता थे उनको इकट्ठा किया और एलिया आकर खड़ा हो गया। कौन सच्चा परमेश्वर? यहोवा सच्चा परमेश्वर या तुम्हारा बाल सच्चा परमेश्वर? आज देखेंगे। आज क्या करेंगे? देखेंगे। डायरेक्ट उसने कहा जो परमेश्वर आग से उत्तर देता है वही सच्चा परमेश्वर। तुम कहते हो ना बाल देवता आकाश का देवता है करके, आकाश का अधिपति है करके, अगर वो सच में आकाश का अधिपति है तो आग क्या करना है? आकाश में से भेजना है। आप समझ रहे हैं? प्रूव करने का देखिए। परमेश्वर के बच्चे अभी क्या हो गया पता है क्या? वो बोला बलि चढ़ाओ। बलि वेदी को क्या क्या बनाया? उसने बोला, एलिया बोला मैं तो अकेला, मैं कितना हूं? मैं अकेला। तुम 450 लोग हैं। कितने लोग हैं? 450 लोग हैं। इसलिए पहला तुम क्या करो? मेजॉरिटी तुम है, इसलिए पहला तुम क्या करो? बलि चढ़ाओ। वो सुबह से लेकर दोपहर तक उसने बलि चढ़ाया, लेकिन फिर भी क्या नहीं आया? आग क्या? आवाज भी नहीं आया। आवाज भी नहीं आया। उसके बाद में देखिए, आप पढ़िए, ये थोड़ा सुनने के लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा जोक जैसा रहेगा, इसलिए थोड़ा आप लोग पढ़िए। पढ़िए कौन सा? पहला राजाओं के किताब 18वां अध्याय उसका 27 पढ़िए। दोपहर के समय पर, अभी देखिए सुबह से लेकर दोपहर तक टाइम दिया, लेकिन क्या नहीं आया? नहीं आया। तब दोपहर के समय पर एलिया उनको छिड़ाने लगा। उनको क्या करने लगा? छिड़ाने लगा। क्या बोला? हाँ दोपहर को एलिया ने यह कहकर हाँ उनका ठट्ठा किया, हाँ, ऊंचे शब्द से पुकारो, अरे जोर से पुकारो, वो तो देवता है, वो देवता है, वो तो ध्यान लगाए होगा, वो ध्यान में बैठा रहेगा। किस में बैठा रहेगा? ध्यान में बैठा रहेगा। इसलिए थोड़ा जोर से बुलाओ, नहीं तो उसको सुनाई नहीं देगा, इसलिए जोर से बुलाओ करके बोला। हाँ या कहीं गया होगा, हाँ, या कहीं गया
आया होगा या तो कहीं घूमने के लिए गया रहेगा। तेरा परमेश्वर क्या है, किधर घूमने के लिए गया रहेगा, इसलिए और जोर से बोला। हाँ, या यात्रा में होगा या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो नहीं तो सोता भी रहे, सोया रहेगा। इसलिए क्या करो, थोड़ा जोर से बोलो। आप समझ कैसा मजाक उड़ा रहे, देखिए अभी दोपहर तो बीत गया, उन्होंने क्या किया, अपना शरीर पूरा फाड़ के लिया, तलवार लेके मार के लिया, खून को गिराया, फिर भी क्या नहीं है कुछ भी। लास्ट में शाम का टाइम एलिया क्या किया, बलिवेदी जो टूटा हुआ था उसको मरम्मत किया। उसके बाद वो बलिवेदी का नाम क्या रखा पता है क्या, इस्राएल। बलिवेदी का नाम क्या रखा, इस्राएल। इस्राएल के 12 गोत्र है, 12 गोत्र के अनुसार उसने 12 पत्थर को क्या किया, रखा। उसके बाद उसमें क्या किया, एक एक करके लकड़ी रखा, उसमें फिर उसको ये बनाया, उसमें फिर बछड़ा को क्या किया, काटा। उसके बाद पानी, अंडा भर भर के पानी डालने के लिए बोला। ये सब करने के बाद में एलिया क्या किया, प्रार्थना किया। एलिया जैसे प्रार्थना किया, स्वर्ग में से आग क्या किया, उतर कर आया। स्वर्ग में से क्या उतर कर आया, सब लोग चिल्लाने लगे कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। सब चिल्लाने लगे यहोवा ही परमेश्वर है करके। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, देखिए मैं कहता हूं कि एलिया ने तो बछड़ा को बलि चढ़ाया, लेकिन आज आपको और मुझे, हम अपने आप को क्या करना है, हम अपने आप को देना। अपने आप को देने का मतलब क्या है, देने का कैसा, प्रभु मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा। इसहाक ने देखिए अपने आप को क्या क्या समर्पण किया। मेरा इच्छा नहीं, लेकिन मेरा पिता जी का इच्छा। किसका इच्छा, पिताजी का इच्छा, इसलिए मैं क्या करता हूं, आप समझ रहे। परमेश्वर के बच्चे, आपका और मेरा जीवन में हम अपने इच्छा पर नहीं चलना है, हम अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं करना है। परमेश्वर का क्या इच्छा है वो पूछना, वो पूछना। परमेश्वर आपका क्या इच्छा है, मैं मेरे इच्छा पर नहीं चलूंगा, आपका इच्छा। आज जैसे प्रभु मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा, आपकी इच्छा के अनुसार चलूंगा। समर्पण कीजिए, ऑटोमेटिक स्वर्ग में से क्या आएगा, आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, मेरा इच्छा ये है, लेकिन मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा। यीशु देखिए गेत्सेमनी वाटिका में प्रार्थना करते समय उसने कहा, परम पिता ये पात्र मुझसे दूर कर सकते तो कर दो, फिर भी मेरा इच्छा से नहीं, आपका इच्छा। किसका इच्छा, परमेश्वर का इच्छा। किसका इच्छा, परमेश्वर के बच्चा। हमारे जीवन में भी देखिए हम क्या है पता है क्या प्रॉब्लम, हम अपने इच्छा से चलते हैं, अपने इच्छा से हम चलते हैं, हम कुछ करते हैं तो अपने इच्छा से करते हैं। मैं कहता हूं प्रभु का इच्छा को जानो, उसके इच्छा पर चलो, उसके इच्छा को पूरा करो, ऑटोमेटिक परमेश्वर का आशीष आएगा, ऑटोमेटिक परमेश्वर का अग्नि आएगा। और हर बात में प्रभु आपका क्या इच्छा है, बच्चे लोग कुछ भी पढ़ने का नहीं, परमेश्वर आपका क्या इच्छा है, मैं क्या पढ़ना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, आपका क्या इच्छा है, आपका। कुछ बच्चे लोग मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, अभी गरसिम को पूछेगा वो बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है। वो पहले ऐसा ही बोलता था, उसको एक्चुअली डॉक्टर बनना का था, लेकिन अभी ऐसा नहीं, अभी वो मेरा इच्छा नहीं, अभी परमेश्वर का इच्छा है कि मैं पास्टर बनना है, इसलिए है ना बेटा, इसलिए अभी वो पास्टर बनने वाला। क्योंकि परमेश्वर उसका इच्छा क्या है, डॉक्टर बनना, लेकिन परमेश्वर का इच्छा उसके ऊपर क्या है,
पास्टर बनना। अभी इसलिए वो पहला डॉक्टर बनने का उसका इच्छा था, लेकिन अभी उसको साइड में रख दिया। अभी परमेश्वर आपका इच्छा है, आप समझ रहे हैं? अभी परमेश्वर, देखिए मैं एक एग्जाम्पल एक कहता हूं, आपका जीवन में भी परमेश्वर का इच्छा अलग है, हमारा इच्छा अलग है। प्रभु के इच्छा को पूछो, प्रभु आपका क्या इच्छा है? हाँ, समर्पण कर कर देखिए ऑटोमेटिक आशीष आएगा। समर्पण कर कर देखिए ऑटोमेटिक परमेश्वर का अग्नि आएगा। मुझे तो गांव जाने का है, मुझे किधर जाने का है, लेकिन परमेश्वर आपका इच्छा क्या है? आपका, हाँ, मैं जाऊं या ना जाऊं? परमेश्वर बोलेगा जाओ तो जाइए, परमेश्वर बोलेगा नहीं मेरा इच्छा नहीं है मत जाओ, नहीं तो उधर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, उधर कुछ गड़बड़ हो। एक लड़का को मैं ऐसे ही बोला तू मत जा बेटा, गाँव मत जा परमेश्वर के, लेकिन वो सुना नहीं, गया जबरदस्ती गया। मुझे इधर मुझे सपना है, इधर उसको पुलिस पकड़ के लेके जा रहा है, ऐसा मुझे सपना है। अचानक मैं सिस्टर को भी बोला, तो अचानक एक दिन सुबह 4 बजे उसका माँ मुझे फोन कर रहा है, पास्टर करके। मैं बोला क्या हो गया, इतना 4 बजे सुबह सुबह किया? मेरा बेटा को पुलिस पकड़ के लेके गया, मर्डर केस। कौन सा केस में? परमेश्वर का इच्छा है जाओ, परमेश्वर का इच्छा नहीं है मत जाओ, परमेश्वर का इच्छा है करो, परमेश्वर का इच्छा नहीं है मत करो। कुछ बिजनेस करना है, परमेश्वर का इच्छा पूछो, प्रभु आपका इच्छा है क्या, करो। अगर परमेश्वर कहते हैं मेरा इच्छा नहीं है मत करो। वही बलिवेदी में हम अपने आप को चलाने का मतलब क्या है? प्रभु आज तक मैं मेरे इच्छा से चला, लेकिन आज के बाद मेरा इच्छा, आपका इच्छा पर मैं चलूंगा। आप समर्पण कर कर देखिए ऑटोमेटिक आप क्या करेगा, खड़े हो जाएंगे, जल्दी करेगा, जल्दी करेगा, इन द नेम ऑफ जीसस। जल्दी। अभी बाइबल सब निकाल के रखने का टाइम नहीं, अभी साइड में रख देने का, बाद में देखने का। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से आमीन। सब लोग आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। एलिया का परमेश्वर यहाँ पर है, एलिया का परमेश्वर यहाँ पर है, एलिया का परमेश्वर हमारे मध्य में आया है। फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा, एलिया का एक प्रार्थना 3.5 साल बारिश को बंद किया, ओस को बंद किया। 3.5 साल आपका प्रार्थना में बहुत पावर है। गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कीजिए, कुछ तो प्रार्थना करना ऐसा नहीं, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कीजिए। सेकंड मैंने कहा, एलिया को प्रभु ने एक एड्रेस देकर वो एड्रेस में जाकर बैठने के लिए कहा। कौवा रोज लाकर खाना खिलाता। परमेश्वर के बच्चे, प्रभु आपको जहां रहने के लिए कहता है वहीं पर रहिए, प्रभु आपको खिलाएगा, पिलाएगा, सब करेगा, आपको भूखा नहीं छोड़ेगा। कौवा को बेचकर प्रभु आपको खिलाएगा। तीसरा एड्रेस को प्रभु ने चेंज किया। सारी बात विधवा के उस सीदोन देश के पास सारी बात में जाकर के प्रभु ने कहा, वहां पर भी परमेश्वर ने विधवा के द्वारा प्रभु ने खिलाया, वहां पर विधवा को भी प्रभु ने खिलाया। क्यों विधवा को प्रभु ने खिलाया? पहला उसने एलिया को पहला रोटी लाके दिया। अगर वो विधवा कहती थी कि मैं खाएगा, मेरा बेटा को खिलाएगा, अगर बचा हुआ रहेगा तो मैं तुझे दूंगा करके बोलती थी, तो मैं कहता उसको नहीं मिल पाता। उसने पहला प्रभु के सेवक को दिया। परमेश्वर के बच्चे पहला परमेश्वर को दीजिए। अभी लास्ट पॉइंट, एलिया बलिवेदी में बलि चढ़ाया, स्वर्ग में से
आंख उतर कर आया, आंख उतर कर आया। सभी लोग आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, अपने हाथों को उठाइए। प्रभु, मैं अपने आप को बलिवेदी में चढ़ाता हूं, मैं अपने आप को बलिवेदी में चढ़ाता हूं। प्रभु को बोलिए, बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, आप अपना मुंह खोल के बोलिए, मैं अपने आप को बलिवेदी में चढ़ाता हूं। आज तक मैं अपने इच्छा पर चला, मैं अपने इच्छा को पूरा किया। आज के बाद ऐसा नहीं है प्रभु, मैं अपने इच्छा पर नहीं चलूंगा, मैं अपने इच्छा को पूरा नहीं करूंगा। आपका इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने दो, आपका इच्छा के अनुसार मैं चलूंगा। बोलिए, 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 प्रभु को बोलिए, समर्पण कीजिए, अपना मुंह खोल के बोलिए। पीछे की जेंट्स को हाथ ऊपर उठाइए, हाथ ऊपर उठा के बोलिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। समर्पण करने वाले हर एक के ऊपर स्वर्ग में से एलिया के बलिवेदी में जो आग उतरा, वही आग, वही आग इसी समय पर उतर कर आ रहा है, इसी समय पर उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है। स्वर्ग में से वो आग, वो आग, स्वर्ग में से वो आग, वो आग उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। वाकिनी, 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 ताली बजाकर, ताली बजाकर वाकिनी को भाइए, वाकिनी को भाइए, वाकिनी को भाइए। फायर, 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 अपने के ऊपर रॉक, रॉक, रॉक उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। चिकना, चला, 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 अकेले, चिकना, चला, 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 अकेले, 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 फायर, 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 अपने के ऊपर उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, फायर, फायर। In the name of Jesus, in the name of Jesus, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। आइए हम प्रार्थना कर कर स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते। आज आपने अपने अग्नि को बरसाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आपके बच्चों को आपने आशीष किया, इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष कीजिए। विशेष कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रार्थना सिस्टर का भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। 1 महीने से घर पर नहीं था, शैतान आपका बेटा को कहां कहां भटका रहा था, लेकिन आपने आपका बेटा को संभाल कर लाया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आशीष कीजिए, परिवार को आशीष कीजिए, विशेष कर दिया हुआ बोझ को आशीष कीजिए, पवित्र कीजिए। हम खाकर आपके नाम की महिमा करने के लिए मदद, यीशु के नाम से आमीन। हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति से हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ
सब लोग बैठ जाइए, ऐसे खाना खाइए पहला, उसके बाद आइए, अभी कोई मत आइए प्रार्थना। बैठ जाइए, खाना भी आ जाएगा।